अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। और इससे पहले हमने पढ़ा था पीएच इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और आप लोगों को मैंने लेक्चर में कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और मूड ऑफ एंजाइम एक्शन, इसको मूड ऑफ एंजाइम एक्शन भी कहते हैं, ठीक है, इसको मूड ऑफ एंजाइम एक्शन भी कहते हैं कि एंजाइम हमारे पास इसका मैकेनिज्म किस तरह काम करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये एंजाइम है, व्हेन एंजाइम अटैच विद द सबस्ट्रेट, ओके, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है और ये हमारे पास एंजाइम है। अ टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, आप लोग देख ले, ठीक है, हमारे पास ये जो है बेसिकली क्या है, सबस्ट्रेट है और ये हमारे पास क्या है, ये एंजाइम है और इसके साथ ये क्या है, एक्टिव साइट आर फॉर्म। द एंजाइम कैटालाइज, एंजाइम क्या करते हैं, इस सबस्ट्रेट पर अमल करता है, ठीक है, और हमारे पास क्या करते हैं, is transformed into products. The enzyme substrate complex break enzyme and product are released. अगर आप लोग देख ले तो हमारे पास क्या है, एंजाइम जब है इसके साथ सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है, ठीक है, हमारे पास टेम्पररी एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है, और इसके बाद जब एंजाइम इस पर अमल करते हैं तो सबस्ट्रेट को क्या किस चीज़ में चेंज करते हैं, प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसके बारे में हमारे पास दो किस्म के मॉडल है या दो किस्म की थ्योरी है, ठीक है, हमारे पास देयर आर टू थ्योरी, ओके, ये हमारे पास टू थ्योरीज है, ठीक है, या टू थ्योरी है। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें एक हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है, दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल है, जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है, हमारे पास नाम से पता चलता है लॉक एंड की, तो इसमें हमारे पास लॉक जो है ये कौन सा चीज़ है, ये एंजाइम है, और की जो है ये क्या चीज़ है, ये सबस्ट्रेट है, की क्या है, सबस्ट्रेट है। अब हम आते हैं लॉक एंड की मॉडल की तरफ। हिस्ट्री क्या है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन अ जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर 1894 प्रपोज द लॉक एंड की मॉडल। हमारे पास ये लॉक एंड की मॉडल या लॉक एंड की मॉडल जो है, या ये थ्योरी जो है, ये मॉडल किसने एक्सप्लेन किया था, एमिल फिशर ने, ये बायोकेमिस्ट है, ठीक है, और इन्होंने 1894 में लॉक एंड की मॉडल को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इस मॉडल जो है इसमें हमारे पास कुछ अहम पॉइंट्स है, ठीक है, इन्होंने जो कहे थे, ठीक है, एमिल फिशर ने, उस पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक। हमारे पास आप लोगों को पता है कि एक ख़ास किस्म की जो हमारे पास ताला होता है उसके लिए स्पेसिफिक क्या होती है, चाबी होती है, ठीक है। अब हमारे पास ये एंजाइम है तो इसके लिए इस खास किस्म की सबस्ट्रेट है, अगर आप इसको देख ले, ठीक है, अगर इसके साथ ये फिट होता है तो सही है, अगर फिट नहीं होता तो हमारे पास फिर जो है रिएक्शन नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। इन द सेम मैनर अ स्पेसिफिक एंजाइम कैन कन्वर्ट ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। हमारे पास इस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हमारे पास एंजाइम है, क्या करते हैं, एक खास सबस्ट्रेट को, एक सबस्ट्रेट अगर आप देख ले, इन द सेम मैनर अ स्पेसिफिक एंजाइम कैन कन्वर्ट ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। हमारे पास ये एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट नंबर 1, ठीक है, हमारे पास ये एक सबस्ट्रेट एंजाइम क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। द एक्टिव साइट हैज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, तो इस मॉडल में हमारे पास जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान है, कि हमारे पास एंजाइम की मिसाल लॉक की तरह है, अगर आप जो है किसी ताले को ले ले, उसकी ख़ास किस्म की चाबी होती है, उस पर वो खोलते हैं, तो इसी तरीके से लॉक एंड की मॉडल जो है ये कहते हैं कि हमारे पास एंजाइम जो है, इन द सेम मैनर स्पेसिफिक एंजाइम, हमारे पास एक ख़ास किस्म की एंजाइम जो है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट आके क्या करते हैं, इसके साथ अटैच हो जाते हैं और एंजाइम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं किस चीज़ में, प्रोडक्ट में, ओके। The active site has a rigid structure. Okay. Each enzyme has a particular active site into which specific substrate fits exactly. अगर आप लोग देख ले, हमारे पास ये सबस्ट्रेट जो है, ठीक है, ये हमारे पास ये इसका जो है एक एक्टिव साइट है, अगर इसके साथ ये फिट होता है अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल तो हमारे पास जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। अगर हमारे पास क्या है, इसके अगर हम ये इस तरह ले लें, ठीक है, तो अब हमारे पास ये इसके साथ अटैच नहीं हो सकता, अगर हम इस तरह की चीज़ें ले लें तो इसके साथ अटैच नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ओके, कि ईच एंजाइम हैज़ अ पर्टिकुलर एक्टिव साइट इन विच स्पेसिफिक सबस्ट्रेट फिट एग्जैक्टली। देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइट बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द एंजाइम एक्शन।
ठीक है। इसमें कहा है कि हमारे पास ये एक्टिव साइट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, इसमें ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब हमारे पास ये एक्टिव साइट जो ये फिक्स होगा। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा। अगर रिएक्शन से पहले या रिएक्शन के बाद, ठीक है, जब हमारे पास प्रोडक्ट देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक ख़ास किस्म की एक्टिव साइट होगा। ठीक है, और वो एक्टिव साइट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप किस चीज़ का, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान। ठीक है, ओके। अगर आप लोग देख लें, हमारे पास ये एंजाइम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इसके लिए ख़ास किस्म की सबस्ट्रेट है, ये लाग है और ये की है, तो ये दोनों फिट होंगे। आप लोगों ने देख एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो हमारे पास आ गया और हमारे पास क्या बन गए, प्रोडक्ट्स। लिमिटेशंस क्या है, इस पर इतराज़ात क्या थे। ठीक है, ये हमारे पास द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं है। क्यों? लेटर स्टडी डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल इन ऑल रिएक्शन, हमारे पास ये हर रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास अब हम इंशाल्लाह इसके बाद दूसरा मॉडल एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है इंड्यूस फिट मॉडल, और वो क्या है, विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है या थ्योरी है। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे इंड्यूस फिट मॉडल। ओके, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल जो है उसमें लिमिटेशन आ गई, क्योंकि वो ऑल रिएक्शन के लिए क्या था, सुटेबल नहीं था। लेटर स्टडी डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल इन ऑल रिएक्शन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ओके, हिस्ट्री। अब हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने पेश किया था, द इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है द मोर एक्सेप्टेबल, ओके, द मोर एक्सेप्टेबल देन द लॉक एंड की मॉडल। ओके, हमारे पास ये किसने पेश किया था, इन 1958। ओके, हमारे पास एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था डैनियल कोशलैंड। ओके, उन्होंने हमारे पास क्या किया, इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो क्या करे, सजेस्ट मॉडिफिकेशन टू द लॉक एंड की मॉडल। ओके, एंड प्रपोज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ओके, और उन्होंने हमारे पास एक दूसरा मॉडल पेश किया, एक दूसरा थ्योरी, जिसका नाम क्या है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अब हमारे पास इस मॉडल में हमारे पास एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, दे आर फ्लेक्सिबल, rather it is molded into the required shape to perform its function। अब हमारे पास ये क्या है, इसका एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये हमारे पास जब सबस्ट्रेट आएगा, ठीक है, तो हमारे पास एक अच्छा पॉइंट है, अगर किसी भी तरीके से सबस्ट्रेट आएगा, वो किसी तरीके से वो एक्टिव साइट उस तरीके से क्या करेगा, हमारे पास क्या करेगा, शाबाश, वो हमारे पास उस शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्टिव साइट है और ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ये अगर आप लोग देख ले तो ये हमारे पास ये सबस्ट्रेट का और एक्टिव साइट का अगर आप लोग शेप चेक करें, ठीक है, आप लोग देख ले तो इसमें क्या फ़र्क है। तो एक्टिव साइट ने क्या कर दिया यार, मोल्डेड, एक्टिव साइट ने क्या कर दिया, सबस्ट्रेट के साथ अपना शेप क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हमें क्या देंगे, हमें ये प्रोडक्ट वापस देंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। ओके, और हमारे पास ये मॉडल जो है ये सारी दुनिया में मशहूर है। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या है, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम में बताया था कि एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। हर एंजाइम जो है एक मखसूस सबस्ट्रेट पर अमल करेगा। ठीक है, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, देयर आर ओवर 2000 नोन एंजाइम्स। ओके, हमारे पास 2000 नोन एंजाइम है, ईच ऑफ विच इज़ इन्वॉल्व वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और हर एंजाइम जो है वो ख़ास स्पेसिफिक किस्म की रिएक्शन करता है। ठीक है, एंजाइम्स आर आल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। ठीक है, ये भी सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है। ठीक है, अब हमारे पास मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि एंजाइम हमारे पास क्यों जो है वो क्या है, स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटीएज है, तो ये किस चीज़ पर काम करेगा, प्रोटीन पर। ये किस चीज़ पर अमल करेगा, प्रोटीन पर, और प्रोटीन को क्या करेगा, प्रोटीन ये इसके लिए सबस्ट्रेट है। और हमारे पास प्रोडक्ट का क्या आएगा, हमारे पास प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या चीज़ आएगा, हमारे पास प्रोडक्ट जो होगा वो अमीनो एसिड होगा। क्या होगा, अमीनो एसिड या अमीनो एसिड, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड। ओके, इट्स कॉल्ड प्रोटीन। इसी तरीके से प्रोटीएज जो है वो अब हमारे पास एमाइलेज जो है इस स्टार्च पर काम करता है। अब हमारे पास ये प्रोटीएज जो है ये स्टार्च पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि एमाइलेज काम करेगा किस चीज़ पर, स्टार्च पर, और इसको चेंज करेगा किस चीज़ में, ग्लूकोज में। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट वन जो है वो लाइपेज है। लाइपेज किस चीज़ पर काम करेगा, लिपिड्स पे। ओके, और लिपिड्स को किस चीज़ में चेंज करेगा, फैटी एसिड्स
एंड ग्लिसरॉल। ये इंशाल्लाह 8 चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, जो न्यूट्रिशन चैप्टर है, ठीक है। अब हमारे पास आप लोग देख लो कि प्रोटीएज जो है अब ये स्टार्च पर काम नहीं करता, स्टार्च पर जो है लाइपेज काम नहीं करता, तो इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक। ओके, सो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम एक मखसूस काम करता है, ठीक है। प्रोटीएज काम करेगा किस चीज़ पर? प्रोटीन पर। अब हमारे पास प्रोटीन को चेंज करेगा अमाइनो एसिड में। अमाइलेज हमारे पास स्टार्च है, ये ग्लूकोज में चेंज करेगा। स्टार्च चूँकि पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम। ओके, एमाइलेज, लाइपेज। अब हमारे पास जो है एंजाइम का एक खास ज्योमेट्रिक शेप होता है एक्टिव साइड का, ठीक है। सबस्ट्रेट आके उसके साथ अटैच होके हमें क्या देते हैं? प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। लाइपेज, तो लाइपेज के लिए हमारे पास सबस्ट्रेट क्या होगा? लिपिड्स। और किस चीज़ में चेंज करेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, तो अब हमारे पास ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। आप लोगों को मैं जो है ये चैप्टर वाइंड अप हो गया। आखिर में हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस है, शॉर्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स जो है, ठीक है, या हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने सारे क्या करने हैं? लिखने हैं। आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख के, ठीक है, तो इसमें मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा, ठीक है। तो आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो इस हवाले से ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। ये बहुत अहम चैप्टर था, एंजाइम्स, एग्ज़ाम के हवाले से बहुत अहम है, ठीक है। तो हमारे पास जो है इंशाल्लाह आप ये आप लोग का होमवर्क हो गया। होमवर्क में आप लोगों को मैं क्या दिया? स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। और इसके बाद हमारे पास क्या है? जितने भी हमारे पास जो है वो मल्टीपल चॉइस है आप लोगों ने बुक में करने हैं, ठीक है। और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मेटाबॉलिज्म जो है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में फ़र्क क्या है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द वे विच एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके साथ जो डायग्राम है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।